गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी फ्रेंड्स अच्छे ही होंगे। सभी सोल्जर्स एक बार जय हिंद बोलिए, इसके बाद क्लास स्टार्ट की जाए। सभी सोल्जर्स, मैंने कल पढ़ाया था कि टेंस की जो होता है, मैंने बताया था इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस दिया होगा और उसमें एरर कैसी होगी, टेंस की प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे मतलब इंडेफिनिट होना चाहिए, ना कि कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और वहाँ पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, वहाँ पे परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ रूल बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताई थी, जिससे आप लोग देख कर ही मेरे साथ तुरंत बता रहे थे कमेंट करके कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए था, या फिर बी ऑप्शन हैज़ एन एरर, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए। ये आप लोग मेरे साथ बता रहे थे, क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया था, फिर ट्रिक्स रूल और ये सब बता दिए थे कि किस प्रकार से हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो कल मैंने टॉपिक्स ख़त्म कर दिया था टेंस के अंतर्गत, जो इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज मैं उसी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा। आगे कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, आप इन कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, AA और नेवी और इसके क्या बोलते हैं बैंक, पीओ वगैरह में, सभी जगह ऐसे कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव नहीं होता कि जहाँ पर ये चीज़ पूछी ना जाए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को कोई भी हमारा सोल्जर्स मिस नहीं करेगा। सभी सोल्जर्स हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ जाएं और क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी सोल्जर्स आइए देखिए, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, मेरा रूल है आज का। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, और वहाँ पे कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा ये हम आपको समझाने वाले हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। लिखा होगा एज इफ़, सुना होगा एज इफ़, आई विश, दे विश, इफ़, ओ दैट, ये सब क्या होते हैं, पास्ट मूड बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा जैसे आई विश आई वर ए किंग। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो लोग सोचते होंगे आई विश मिल जाए, ओ दैट मिल जाए, इफ़ ओनली मिल जाए, दे विश मिल जाए, तो वहाँ पर केवल हम लोग वर करते हैं। ऐसा फ्रेंड्स नहीं है। आज से हम आपका ये भ्रम दूर करने वाले हैं कि वहाँ पे अगर एज इफ़ मिल रहा है, दे विश मिल रहा है, इफ़ ओनली आ रहा है, इफ़ आ रहा है, ओ दैट आ रहा है, ये सब क्या बताते हैं, पास्ट मूड बताते हैं। पास्ट मूड मतलब हो गया कि वहाँ पर आपको क्या क्या लिखना हो सकता है पास्ट मूड के अंतर्गत। यहाँ पर आप लिख सकते हो, वर लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ मन आए वर लिख दीजिए, जहाँ मन आए वहाँ पे हैड लिख दिया, जहाँ पर आए वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो मैंने बता दिया एज इफ़, एक बार पहले आप देख लीजिए, मैं बोल के यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूँ, आप लोग उनको नोट कर लीजिए कि अगर वो किसी सेंटेंस में आते हैं, क्या मैंने बताया कि एज इफ़, आप इनको नोट करते चलिए फ्रेंड्स। सभी सोल्जर्स ये नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यहाँ तक डिफेंस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये ज़रूर आपको एरर जो लिखा होगा, 4 पार्ट में लिखा होगा, वहाँ पे छांटने को आता है कि विच पार्ट हैज़ एन एरर, किस पार्ट में गलती है, तो ये आपको छांटने के लिए आता है। आइए फ्रेंड्स देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ, मैंने नंबर रूल में बताया है कि अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में क्या क्या लिखा हो, इफ़, ओ दैट, आई विश, I wish, they wish। फ्रेंड्स, सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। एज इफ़, एज ये लिखा है, एज इफ़, एज, तो इसके बाद में लिखा है, मैंने बता दिया इफ़, ओ दैट, आई विश, दे विश, इफ़, एज इफ़, और इसके बाद में इफ़ ओनली, और इसके बाद में लिखा है दो। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया फ्रेंड्स कि इफ़, ओ दैट, आई विश, दे विश, एज इफ़, इफ़ ओनली, दो, ये सब क्या बताते हैं फ्रेंड्स, ये सब पास्ट मूड बताते हैं, आपको पास्ट मूड बताते हैं। तो अगर ये वर्ड जो मैंने लिख दिया, अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं, तो वहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस
वहाँ पे सेंटेंस का सेंस किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ ये जो वर्ड मैंने लिख दिया इसके अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे क्या क्या लिख देंगे। अगर ये मिलता है तो क्या बताते हैं, पहले तो आप नोट कर लीजिए, ये पास्ट मूड बताते हैं आपको, पास्ट मूड बताते हैं। मैंने एग्जांपल से समझाया नहीं, इफ़ आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता, तो यहाँ पे राजा है तो नहीं, यहाँ पे कल्पना की जा रही, काम यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्पना की रहा, पास्ट मूड बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि यहाँ पे मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता, पास्ट मूड बताता है। और यहाँ पे लिख क्या कर सकते हैं आप, वर लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप नोट करते जाइए, जो मैं पिक्चर्स पूरी समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी देखो हर एक टॉपिक का पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अपने मूड में बैठा लेते हैं तो उसके बाद चाहे जितने एग्जाम्पल आपको समझा दिए जाएँ, चाहे जितने आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाए, आपको सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस देख करके आपका रिप्लाई तुरंत आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इफ़ आ जाए, ओ दैट आ जाए, आई विश, दे विश, एज इफ एस, इफ़ ओनली, दो, ये क्या बताते हैं, पास्ट मूड बताते हैं। तो वहाँ पर आप वर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, हैड लिख सकते हैं, हैड। पास्ट मूड बताता है, ये तीन चीज़ें ये लेते हैं वर्ड। अगर ये वर्ड आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, वहाँ पे आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख सकते हैं, वहाँ पर आप हैड लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो मैंने अभी पिक्चर्स आपको समझा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स मेरे जो भी क्लास में हैं सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करते रहिए, जितने सभी दोस्तों को हमारी ये क्लास आज तक की पहुंचा दी जाए। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, ये जो मैंने नोट करवा दिया पिक्चर्स, पहले यहाँ पे एक जो मैंने यहाँ पे नोट करवाया आप उसको नोट्स बनाते रहिए, नोट करते रहिए। इसके बाद मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल आप एग्जांपल देखेंगे और बोलेंगे सर यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ये नंबर जो है, ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, बी ऑप्शन है रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है, डी ऑप्शन रॉन्ग है। इस प्रकार से जो रॉन्ग होगा आप लोग सेंटेंस देखेंगे और तुरंत आपका कमेंट में कमेंट आ जाएगा, सर यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। फ्रेंड्स, राज संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो फ्रेंड्स सब लोग बस मेहनत करते रहिए। आने वाले देखो शायद जुलाई तक हो सकता है कि हमारा डिफेंस का एग्ज़ाम हो, बट कोई अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट ये है कि बताया जा रहा है कि शायद जुलाई तक हमारा डिफेंस का एग्ज़ाम हो सकता है, उसका नेवी और एयरफोर्स का। तो फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स हमारे मेहनत करते रहिए, क्लास को पढ़ते रहिए। यहाँ पे इंग्लिश आपको फ्री यूट्यूब में हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। फिजिक्स क्लास हमारे शिवम सर आपको दे रहे हैं, वहाँ से आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। अभी कुछ दिन बाद हम लोग मैथ की क्लास भी आप लोग के लिए अवेलेबल कराने वाले हैं, वहाँ से आप लोग मैथ पढ़ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए। तो मैंने जो ये भी बता दिए पिक्चर्स, आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख लेना। एग्जाम्पल हम बोलेंगे और वहाँ से आप लोग तुरंत देख कर बता देंगे सर यहाँ पर क्या होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, लिखा है यहाँ पर, ये देखिए लिखा है आई विश कामा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। फ्रेंड्स आज की क्लास जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जाने वाली है। प्लीज़ फ्रेंड्स सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक एसएससी बैंक पीओ वगैरह के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट जाने वाली क्लास है फ्रेंड्स। तो बस इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिए। कल मैंने सिंपल जो टेंस होता है वहाँ पर किस प्रकार से इंडेफिनिट होगा, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पर परफेक्ट होगा, कहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, आप फ्रेंड्स जिस मेरे फ्रेंड्स ने हमारी क्लास को देखा है, उम्मीद करते हैं सभी फ्रेंड्स वहाँ पर इम्प्रूव करने लगे होंगे कि कहाँ पर क्या करेक्शन होना चाहिए।
सही फ्रेंड्स, बस उम्मीद रखते जाइए। इसके बाद में जब मेरा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पर, अगर आप 2 दिन की प्रैक्टिस बोलोगे, जिस प्रकार से मैंने अभी वॉइस और उसकी नरेशन की मैराथन क्लास चलाई थी, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी मैराथन क्लास चलाने वाला हूँ, प्रैक्टिस करवाऊँगा। बट अभी आप लोग बस कॉन्सेप्ट पहले समझते जाइए, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, उसका एक फंडा ज़रूरी होता है, फार्मूला ज़रूरी होता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। आप सेंटेंस को देखते हैं, उम्मीद करते हैं तुरंत बता देते हो यहाँ पे सर ये होना चाहिए, ये पार्ट रॉन्ग होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। तो पहले फ्रेंड्स सभी लोग कॉन्सेप्ट समझते जाइए। इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। बस पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, उसका बेस समझना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, लिखा है आई विश आई एम अ टीचर। मैंने बोल दिया कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। अब मैंने बोल दिया दिस सेंटेंस विच पार्ट एन हैज़ एरर, किस इस मतलब जो सेंटेंस मैंने दे दिया, इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप लोगों ने उसको सही से पढ़ा होगा तो आप लोग प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि विच पार्ट एज एन एरर, कौन से पार्ट में गलती है। फिर देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया था, हमारे अगर सेंटेंस में एज इफ़ एज दो इफ़ ओनली आई विश, एज इफ़ एज दो इफ़ ओनली दे विश आई विश, ये सब लिखा होता है तो ये क्या बताता है, पास्ट मूड बताता है। वहाँ पर आप वर लिख सकते हैं, सिंपल अगर होगा सिंपल पास्ट लिख सकते हैं, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो होती है सिंपल पास्ट। वहाँ पर आप हैड रख सकते हैं जब पोजेशन की स्थिति आ जाए, जैसे आई हैव अ टू कार यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पोजेशन होता है, रखना। मेरे पास 2 कारें हैं तो यहाँ पे पोजेशन होता है, रखने की स्थिति में अगर हो जाए तो वहाँ पर आप हैड लिख सकते हैं। सिंपल अगर बात हो रही सेंटेंस की सिंपल पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दीजिए, और अगर कुछ कल्पना की वगैरह हो रही है तो वहाँ पे आप वर लिख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स बताया जो दिया अभी, वर लिख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, हेड लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा है आई विश, तो ये तो आपका सही है, क्योंकि मैंने यही तो बताया था आई विश दे विश ये होता है पास्ट मूड बताते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आई, इससे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है एम अ टीचर, टीचर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एम। फ्रेंड्स मैंने क्या बताया अभी तो मैंने यही तो बताया कि अगर हमारे सेंटेंस में आई विश मिल जाता है, दे विश मिल जाता है, इफ़ ओनली मिल जाता है, ओ दैट मिलता है, इफ़ मिलता है, ये क्या बताते हैं, पास्ट मूड बताते हैं। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होना चाहिए था, सी पार्ट। अगर मैं आपको इस प्रकार से दे रहा हूँ कि हमारा ये ऑप्शन हो गया ए, ये ऑप्शन हो गया बी, ये ऑप्शन हो गया आपके लिए सी, और ये ऑप्शन हो गया डी। अब पूछ लिया जा रहा है विच पार्ट एन हैज़ एरर, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा रॉन्ग है, सी पार्ट को आप यहाँ पे काला कर देंगे, सी पार्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एम ना होकर के फिर क्या होगा, तो आप लोग प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताइए एम ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए। इफ़ आई विश, मेरी इच्छा है आई वर टीचर, काश मैं एक टीचर होता, तो यहाँ पे वर आता है ना कि एम आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, यहाँ पे वर होना चाहिए था, एम नहीं होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सही फ्रेंड्स इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे किसी भी सोल्जर्स का जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर जोश कम कर दोगे तो जब हमारा पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर वहाँ पर हम लोग कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे ना फ्रेंड्स। तो सभी हमारे सोल्जर्स जितने भी मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए, और कमेंट जो मैं बोला करूँ यहाँ पर बोर्ड में समझाया करता हूँ, अगर वहाँ पर जो पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग वहाँ पर किया करिए कि सर यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, वहाँ पर कमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी मैंने लांगा है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स जो हमारे आगे परिस्थितियाँ आप लोग देख रहे हो, तो उनको फेस करके भी तो हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिस ऊंचाई की उम्मीद हमारे गार्जियंस हम लोग से लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए, क्लास को हमारे पढ़ते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, शेयर करते, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे जुड़ जाएँ और क्लास में वो भी शामिल होकर के पढ़ लें। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा है
लिखा है आगे देखिए, आई विश, आई विश, आई विश, आगे आगे देखिए लिखा है आई विश आई हैव ऑब्लिक हैड ऑब्लिक वर, आई विश आई हैव हैड वर मनी, आई हैव हैड वर मनी। फ्रेंड्स ये लिखा है आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा और देख करके हमारे फ्रेंड्स के कमेंट आने शुरू हो गए। यहाँ पे देख लिए शिवम उत्तम कमेंट आ रहा है, हैड होना चाहिए। यहाँ पे इसराइल कमेंट आ रहा है, यहाँ पर रवि उत्तम कमेंट आ रहा है, हैड होना चाहिए। केतन पटेल कमेंट आ रहा है, हैड होना चाहिए। और यहाँ पे देखो काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे हैं। फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट करते रहिए यहाँ पे। और आगे देखिए क्लास को मैंने यहाँ पे बोल दिया आई विश आई हैव हैड वर मनी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आई विश लगा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपने जैसे ही देखा केवल कुछ आगे का नहीं देखा, केवल बस आई विश को देख लिया, आप यहाँ पे समझ गए सर यहाँ पर तो हैड होना चाहिए। हैड क्यों होना चाहिए, मैंने यही तो बताया, इफ़ और यहाँ पे ओ दैट, आई विश, दे विश, और यहाँ पे क्या होता है, ये अगर वर्ड मिल जाते हैं एज इफ एज दो, ये वर्ड अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देते हैं, सिंपल पास्ट कर देते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब होना चाहिए, हैड होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है आई विश काश आई वर मनी, क्या मैं धन होता, काश मैं धन होता। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं धन होता, पैसा होता, तो ये तो कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पे लिख दिया इफ़ आई विश आई हैड मनी। अब यहाँ पर पजेशन की स्थिति आ गई, काश मेरे पास धन होता। पजेशन की बात है, पास्ट मूड बता रहा है, तो पास्ट मूड बताते हैं आई विश, ओ दैट, एज इफ एज, इफ़ ओनली, दे विश, इफ़, ये सब क्या बताते हैं, पास्ट मूड बताते हैं। तो जब पास्ट मूड बताते हैं, पजेशन की स्थिति आ रही, यहाँ पर हैड होना चाहिए ना कि हैव होना चाहिए। हैव यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बता देगा हमारा प्रेजेंट का मूड बता देगा, प्रेजेंट का। बट मैंने तो बताया यही है कि जो ये आई विश, दे विश, इफ़ ओनली, ओ दैट, ये सब होते हैं पास्ट मूड बताते हैं। तो पास्ट मूड बताने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि पजेशन की स्थिति है, पजेशन की स्थिति की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स हैड होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो मैंने एग्जाम्पल समझाया और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस सभी फ्रेंड्स नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत कम जगहों पर ऐसी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ हमको बता सकते हैं। आइए और एग्जांपल देखिए। अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पर मैंने बोला था ना पहले कि आज की आप क्लास पढ़ोगे, ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर जो मेरे कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसके बाद में अगर मैं एग्जांपल्स कोई समझाता हूँ तो उस एग्जांपल्स को आप देखेंगे और बता देंगे सर इस पार्ट में गलती है। यहाँ पर अगर मैं 3-4 ऑप्शन दे करके बात करूँगा तो आप बोलेंगे ये सर नहीं होना चाहिए, ये सर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपका यही आंसर आने लगा ना। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इसी का ये चल रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, अगर कोई पार्ट रॉन्ग होता है तो उसको सुधारते कैसे हैं, ये आज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कल की क्लास भी मैंने समझा दी थी और इसके पहले जो मैंने क्लास समझाई थी वो इंडिफिनिट की क्लास समझाई थी। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा है ओ दैट सी वर माइन। फ्रेंड्स ये लिखा है मैंने एग्जांपल दिया आपको, लिखा है ओ दैट सी वर माइन। तो ओ दैट को आपने देखा
तो आपने ये बता दिया कि यहाँ पे सर पास्ट मूड होता है, ओ दैट पास्ट मूड दिखाता है, तो वर आ सकता था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ सकती थी और इसके बाद में हैड आ सकता था। तो यहाँ पर पोजीशन की स्थिति तो है नहीं, तो यहाँ पे हैड तो आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे सिंपल किसी पास्ट की बात तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे इंडेफिनिट का वर्ब की सेकेंड फॉर्म इंडेफिनिट तो आना नहीं चाहिए था। बट यहाँ पर क्या बता रहा है, कह रहा ओ दैट काश वो मेरा होता। तो क्या बता रहा है, यहाँ पे कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। तो मैंने यही तो बताया कि अगर ओ दैट आता है, इफ़ ओनली आता है, आई विश आता है, ये सब क्या बताते हैं, सिंपल पास्ट बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओ दैट के हिसाब से वर्ब सही है, तो मैंने दे दिया। ये हमारा ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। अब फ्रेंड्स अगर पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ दैट लिखा है, सी लिखा है, वर लिखा है, माइन। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स इस यहाँ पर कौन से ऑप्शन में गलती है। तो मेरे स्टूडेंट का कमेंट आने लगा, सर यहाँ पर तो कोई गलती नहीं, ओ दैट भी सही है, सी भी सही है, वर ओ दैट के हिसाब से भी सही है, माइन बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पर तो कौन ऑप्शन चूज करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम दे रहे हैं ई ऑप्शन, आपको दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है नो एरर। आप अब किसी को नहीं टच करोगे, बस यहाँ पर आप टच करके लिख देंगे नो एरर होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर वाज आ जाता, काश उम्मीद करिए यहाँ पर मैं वाज लिख देता, तब हमारा जो होता सी ऑप्शन क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। बट यहाँ पर तो मैंने पहले से ही वर लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नो एरर होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग केवल एग्जाम्पल देखेंगे और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ इफ ओनली, दे विश, आई विश, ओ दैट, एज इफ एज, ये अगर कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया, आप यहाँ पर वर्ड देखेंगे, वर्ड देख करके सेंटेंस में बता देंगे कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पे सर ये होना चाहिए, यहाँ पर सर ये गलती है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो हमारे फ्रेंड्स के कमेंट आने लगे हैं। अभी केवल मैंने 3 एग्जाम्पल समझाए हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। इसी के अंदर है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। आगे देखिए लिखा है ओ दैट, ओ दैट, ओ दैट, लिखा है ओ दैट, ओ दैट, कामा सी सेंड्स मनी, सी सेंड्स मनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है हमारा, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, ये हमारा डी पार्ट। फ्रेंड्स मैंने बोला अब अगर पूछा जाए कि विच पार्ट एन हैज़ इरर ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट इरर रखता है, तो यहाँ पर देखिए ओ दैट लिखा है मैंने यही तो बताया, ओ दैट, आई विश, दे विश, इफ ओनली, एज इफ एज, ये क्या बताते हैं, सिंपल पास्ट बताते हैं, यानी पास्ट मूड बताते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन की स्थिति तो हो नहीं रही है, यहाँ पे कोई कल्पना वगैरह तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल पास्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने सेंटेंस को देखा कि यहाँ पे जो मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे वर होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, यहाँ पे सेंस लिखा था, तो यहाँ पर आप सेंस को देख करके उम्मीद बस समझ जाइए कि यहाँ पे सेंस ना होकर के सेंट होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, और वर्ब और हेड में आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का सेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के आप तुरंत बता देंगे सर यहाँ पर ये होना चाहिए। तो मैंने बताया था वर्ब आप लिख सकते हैं, हेड लिख सकते हैं, या पास्ट मूड बताते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस का जो सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इम्प्रूव करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेंस लिखा है। आपने देख लिया कि सेंस क्या होता है, प्रेजेंट दिखाता है, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट की इंडिफिनिट आ गया। तो आपने यहीं पर देखा ओ दैट लिखा है, ओ दैट तो सिंपल पास्ट दिखाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को बताता है, ये तो इंडिफिनिट आ गया। तो यहीं पर तो हो गया सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अगर हमारा सेंस यहाँ पे गलत है तो सब लोग प्लीज़ कमेंट करके सब लोग बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हमारे इस क्लास में जुड़े हैं सभी सोल्जर्स एक बार कमेंट करके बताइए, अगर यहाँ पे सेंस नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेंस ना हो करके सेंट होना चाहिए था। क्योंकि सेंट क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट मूड बताने के लिए तो ही ओ दैट आया था। तो अगर यहाँ पर हम सेंट लिख देंगे तो फिर प्रेजेंट का मूड दिखाने लगा, बट हमको तो चाहिए पास्ट का, इस वजह से यहाँ पे सेंट आना चाहिए था। तो फ्रेंड्स जो मैंने क्लास समझा रहे हैं उम्मीद करते हैं सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी किसी फ्रेंड्स को हमारे दिक्कत हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सेंटेंस में जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप लोग उसको नोट करिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आगे देखिए कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। अगर हमारे सेंटेंस में शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव ये सब लिखे होते हैं, ये क्या होती हैं, मोडाल होती हैं। ये क्या बताती हैं, यहाँ पे इनका सेंस ये जाता था कि क्या होना है, वर्क होना पास्ट में होना था, काम हमारा पास्ट में होना था, बट नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए लिखा होता है यू मस्ट हैव पास्ड, तुमको पास हो जाना चाहिए था, पास तो हो जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, पास्ट में कार्य होना दिखाता है, पास्ट में कार्य होना दिखाता है, पास्ट में हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, पास्ट में हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं अभी देखो एक तरफ से जो मैंने बोला मस्ट हैव, वुड हैव और माइट हैव, आट टू हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये जो मैंने बोला अभी मैं बताता हूँ कि इनका सेंस किस प्रकार से निकलता है, ये किस सेंस में प्रयोग की जाती हैं। एक तरफ से मैं बताने वाला हूँ, आप लोग प्लीज़ सब लोग नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आइए देखिए किस प्रकार से ये क्या मूड लेकर के आती हैं, क्या सेंस लेकर के आती हैं, जो मैं अभी बोला हूँ, जितनी मैंने मॉडल वर्ब बोली हैं। आइए देखिए लिखा है वुड हैव, ये आप लोग नोट करते चलिए। मैं बोल रहा हूँ वुड हैव, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आगे बस आप लोग देखते रहिए। मेरे आज के हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए कि यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ वुड हैव क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दूंगा कि ये किस प्रकार से यूज की जाती हैं। वुड हैव पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताता है। आगे देखिए शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव क्या शो करता है, सजेस्ट शो करता है, सलाह दी जाती है शुड हैव से, सजेस्ट, शुड हैव। आगे देखिए लिखा है कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, सामर्थ्य दिखाता है, क्षमता दिखाता है। कुड हैव क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है। कुड हैव कैपेसिटी दिखाता है। फ्रेंड्स अगर कोई भी वर्ड आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। कुड हैव कैपेसिटी बताता है। इसके बाद माइट हैव क्या बताता है, आपको पॉसिबिलिटी बताता है। माइट हैव पॉसिबिलिटी, संभावना, माइट हैव कि मतलब कोई वर्क कितना पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है और पॉसिबिलिटी। इसके बाद में लिखा है मस्ट हैव, आपको क्या बताता है, मस्ट हैव। फ्रेंड्स अगर नीचे का ना है तो आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, तो हम लोग ऊपर लिख देंगे। मस्ट हैव क्या बताता है आपको, मस्ट हैव श्योरिटी बताता है, श्योरिटी बताता है, मस्ट हैव श्योरिटी बताता है। और इसके बाद में आट टू हैव, आट टू हैव, आट टू हैव, आट टू हैव क्या बताता है,
मोरलिटी बताता है, नैतिकता बताता है, मोरलिटी, मोरलिटी। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी पिक्चर बना दी, ये होने चार्ट जो बना दिया, आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वुड हैव क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। आप लोग सुनते जाइए, यहाँ पे जो मैंने बता दिया, वुड हैव पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। शुड हैव सजेस्ट बताता है, सजेशन बताता है, सलाह दी जाती है शुड हैव से। कुड हैव क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है, क्षमता बताता है, सामर्थ्य बताता है। माइट हैव क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, संभावना बताता है। मस्ट हैव श्योरिटी बताता है कि कार्य हमारा कितना निश्चित है, कितना निश्चय है, श्योरिटी श्योर करता है किसी कार्य को। आर्ट टू हैव मोरलिटी बताता है, नैतिकता बताता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, यू आर्ट टू हैव रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या बताता है, ये नैतिकता बताता है कि हम लोगों को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो होते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं कि पास्ट में वर्क हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ हो, ये दिखाते हैं पास्ट में वर्क हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। और ये सब जितने मैंने लिख दिए कि क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आर्ट टू हैव, ये सब मैंने बता दिए, आपको चार्ट बनवा दिया। और इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे ये जो अगर जहाँ पे आ जाएंगे, इनका मतलब ये होता है कि वर्क पास्ट में हो जाना चाहिए था बट नहीं हुए। आइए एग्जाम्पल्स की तरह समझिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ ये नोट कर लिया होगा। इसके आगे देखिए, मैं जो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख कर के आप बता देंगे सर यहाँ पे ये होना चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। डस्टर उठाइए, डस्टर। तो फ्रेंड्स इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे देखिए। आज की क्लास बहुत ही हमारे सभी सोल्जर्स के लिए, जितने भी डिफेंस में जाना चाहते हैं, एसएससी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जाने वाली है। सभी फ्रेंड्स से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जितनी देर की मेरी आज की क्लास जाएगी, आप लोग बस पढ़ते चले जाइए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊँगा, एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे और बता देंगे सर यहाँ पर ये होना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोग जुनून के साथ पढ़ते रहिए, हमारे किसी भी सोल्जर्स का जोश कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, मंजिलें यूँ नहीं मिलती राहों को, मंजिल यूँ नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हर एक छोटी छोटी चीज़ से ही तो कलेक्ट होता है जा करके। मान लीजिए आपने ग्रामर, आपकी ग्रामर पोर्शन आपके लिए पूछा गया, तो आप वहाँ पे वोकैब्स तैयार करेंगे, आपकी इरर तैयार करेंगे, वहाँ पे आप PQRS तैयार करेंगे। हर एक छोटी छोटी चीज़ से ही तो आपका 20 नंबर का जो क्लास, जो 20 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपके एयरफोर्स में, तो उसको आप लोग, तो फ्रेंड्स आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 20 नंबर ऐसे ही नहीं कलेक्ट होंगे। ग्रामर में आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को समझना होता है, क्योंकि जहाँ पर करेक्शन करने को आता है, अभी तो मैं एक कंसेप्चुअल बता रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर तुरंत बता देते हैं। अभी जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा ग्रामर में, जितना जितना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर वो चीज़ मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। पर आप लोगों को बस धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे से हर एक कदम को बढ़ाते चलिए आप लोग। हम मंजिल तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम से पहले पहले आपका वो हर चीज़ ग्रामर में कंप्लीट हो जाएगी जो आपका पूछा जाता है। बस आप लोग समय का इंतज़ार करते रहिए, धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते रहिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, जो मैंने भी बताया था, जो मैंने यहाँ पे भी बोर्ड में नोट्स आपको लिखवा दिए थे, कॉन्सेप्ट बता दिया था कि वहाँ पे वुड हैव क्या बता रहा है और कुड हैव क्या बता रहा है, आर्ट टू क्या बता रहा है, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद एग्जाम्पल समझिए। लिखा है, ये लिखा है, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, इसके बाद में यू मस्ट हैव पास्ड, यू मस्ट हैव पास्ड,
इन योर एग्जामिनेशन, इन योर एग्जामिनेशन, इन योर एग्जामिनेशन। तो मैंने क्या बताया था कि मस्ट हैव, माइट हैव और ये जो कुड हैव, ये सब क्या होते हैं, ये सेंस दिखाते हैं कि हमारा जो कार्य है, एक्शन जो है वो पास्ट में हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं यू मस्ट हैव पास्ड इन योर एग्जामिनेशन, तुमको अपनी परीक्षा में पास हो जाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स पास तो हो जाना चाहिए था बट यहाँ पे क्या पास हुआ है? नहीं हुआ ना। यहाँ पे कार्य हमारा कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं कंप्लीट हुआ। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि कार्य हमारा पास्ट का हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। मस्ट हैव लिखा है, श्योरिटी बता रहा है बट यहाँ पे तो कुछ श्योर नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? मस्ट हैव पास्ड इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या बता रहा? पास्ट का सेंस बता रहा है कि यहाँ पे पास हो जाना चाहिए था बट पास नहीं हुआ। तो आप लोगों ने यही तो देखा, मस्ट हैव लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि सर यहाँ पे ए ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दे दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सर विच पार्ट, जैसे मैंने पूछा कि फ्रेंड्स बताइए विच पार्ट एज एन एरर, हमारे किस ये सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो आपने देखा मस्ट हैव लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा है। बस आपने यही देखा कि कार्य पास्ट में हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो आपने देख करके सेंटेंस को बता दिया कि सर यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यहाँ पे नो एरर है। आगे फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल, इससे भी बेटर से बेटर आज के कॉन्सेप्ट हैं। बस आप लोग धीरे से धीरे धैर्य बना करके चलते रहिए, क्योंकि हर वो मंजिल आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ संघर्ष करते चलिए, बस कदम से कदम बढ़ाते चलिए। हर वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर की जाएगी जो ग्रामर से रिलेटेड होगी, हर वो चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा है यू should have, you should have took your food, ये लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे you should have took your food। ये हमारा हो गया ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी, ये टी। अब मैंने इस सेंटेंस को देख करके बताया कि फ्रेंड्स सभी लोग एक बार बोलिए कि विच पार्ट एज एन एरर, हमारे इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो आपने ये देखा कि सर ने तो ये बताया था शुड हैव जो होता है, कुड हैव जो होता है, माइट हैव जो होता है, मस्ट हैव जो होता है, वो यही तो दिखाते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लेते हैं ये। तो बस आपने यही देखा कि शुड हैव लिखा है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए बट यहाँ पर तो सर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है, तो यही पार्ट जो हो जाएगा। तो आप लोग बस कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी करके, तो वहाँ पे आप सी ऑप्शन क्या कर देंगे, काला कर देंगे गोला। बस इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टुक नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे टुक नहीं होना चाहिए तो सभी सोल्जर से एक बार कमेंट करके जोश के साथ पहले जय हिंद बोलिए, इसके बाद में यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे अगर टुक नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए। क्योंकि शुड हैव लिखा है, आपने देखा शुड हैव को, यहाँ से पता आपने लगा लिया कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर तो टेकन होना चाहिए ना, टेकन होना चाहिए, क्योंकि टेक टुक टेकन, टेकन क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे टुक की जगह टेकन होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स मैंने ये समझा दिया एग्जांपल, अब आइए अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें करेक्शन किस प्रकार से होता है। आइए फ्रेंड्स आपको बताते हैं पहले कॉन्सेप्ट। आज के जो क्लास चल रही है, कॉन्सेप्टुअल क्लास चल रही है फ्रेंड्स, सभी लोग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि आज के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपके किसी भी डिफेंस का एग्जाम हो या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है आज। आइए देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब शर्त पास्ट परफेक्ट में है, जब शर्त पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट क्या होगा। जब शर्त पास्ट परफेक्ट में है, नंबर ये कंडीशनल सेंटेंस का बता रहे हैं, उसमें नंबर 1 रूल समझ लीजिए कि जब शर्त पास्ट परफेक्ट में हो
पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो होता है ना पास्ट परफेक्ट। तो जब शर्त पास्ट परफेक्ट में हो तो उसका जो आगे का जो रिजल्ट आएगा ये पास्ट परफेक्ट में। तो जब मैंने यही बताया कि जब हमारी शर्त किस में होगी, पास्ट परफेक्ट होगी। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है पास्ट परफेक्ट। जब हमारी शर्त पास्ट परफेक्ट में होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्यूचर के पास्ट में आएगा, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो रिजल्ट किस में आएगा, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट में आएगा रिजल्ट, पास्ट परफेक्ट। ये हमारी शर्त हो गई फ्रेंड्स। बस पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, मैं बता रहा हूँ। ये हमारी शर्त हो गई, पास्ट परफेक्ट में है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी हेल्प में क्या हो जाएगी, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा किस में होगा, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में। अब फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट अगर बोलते फ्यूचर, फ्यूचर बोलते कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर बोलते तो विल हैव शैल हैव होती ना, तो यहाँ पर तो फ्यूचर के लिए विल है आ गया। ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, विल आ गया, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। फ्यूचर का पास्ट, विल का पास्ट अब क्या होता है, वुड होता है ना, वुड होता है ना। फ्यूचर का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट वुड, वुड के परफेक्ट के साथ में है। ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारी कंडीशन जो है, शर्त जो है वो अगर पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट किस में आता है, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि विल का वुड हो गया, फ्यूचर का पास्ट हो गया, परफेक्ट के लिए हैव आ गया तो वुड हैव, ये होता है। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे हैड के साथ में वुड हैव लगाते हैं। ये फंडा आप समझ लीजिए कि अगर कंडीशनल सेंटेंस आपको दिख रहा है तो वहाँ पर हैड के साथ में वर लगाइएगा। और अगर एक हमारा, मैंने क्या बोला आगे, जो रिजल्ट हमको मालूम है, इसके आगे समझिए, ये नोट कर लीजिए, इसके आगे देखिए, इसके आगे दूसरा देखिए, अगर जो रिजल्ट हमको मालूम है, जो रिजल्ट हमको मालूम है, इस तरीके से पढ़ाने के बाद कोई फ्रेंड्स हमारा ये उम्मीद नहीं करेगा कि हम भूल जाएंगे। बस ये पिक्चर्स आप अपने दिमाग में बैठा रखिए, एक बार नोट्स बना लिया करिए। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखता हूँ सेम नोट्स आप लोग बनाइए। बस केवल आप लोग नोट्स से देखेंगे, मेरे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उम्मीद करते हैं आपको पूरा सा पूरा याद आ जाएगा। तो अगर हमारा जो रिजल्ट है वो इंडेफिनिट में है, रिजल्ट हमको मालूम है, रिजल्ट हमको मालूम है, तो उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट में बनाते हैं। अगर रिजल्ट मालूम है तो प्रेजेंट में बनाते हैं उसको। और अगर रिजल्ट मालूम नहीं है, रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं है, तो उसको किस में बनाते हैं, रिजल्ट अगर हमको प्राप्त नहीं है तो वहाँ पे वो फ्यूचर बनता है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको रिजल्ट मालूम है प्रेजेंट में, रिजल्ट नहीं मालूम है वो फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स हमारे सोच रहे होंगे सर ये बता दिया आपने, ये किस प्रकार से होता है, तो ये एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ोगे, यदि आप हिंदी में समझिए, यदि आप तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। हिंदी में होता है कि दोनों फ्यूचर में होंगे, बट जो पहले वाला आपका सेंटेंस होगा जो इफ़ से इफ़ के साथ में स्टार्ट होगा उसको प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो दूसरा वाला आपका बनेगा उसको फ्यूचर में बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब इंडेफिनिट या फ्यूचर का इंडेफिनिट। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ये हो गया इसका। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इफ़ यू रन फास्ट, ये लिखा है। बस आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एग्जाम्पल वगैरह में कुछ नहीं रखा होता फ्रेंड्स, पहले कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू रन फास्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ यू रन फास्ट। यदि तुम तेज़ दौड़ोगे, ये तो अपने ऊपर है ना कि हम तेज़ दौड़ेंगे तो रेस जीत जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम खुद में रिजल्ट ले रहे हैं ना, और हमको रेस जीत जाएंगे ये तो पता नहीं है कि रेस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, बट ये तो क्लियर है अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि अगर हम तेज़ दौड़ेंगे। तो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है कि रेस को जीतना, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, रेस को जीत जाएंगे, बस ये तो पता नहीं है कि हम रेस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बट उसके पहले शो क्या करा रहा है कि इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे। तो मैंने यही बता दिया, अगर जो रिजल्ट मिल गया हो सिंपल प्रेजेंट में, जहाँ पर रिजल्ट ना मिला हो तो वहाँ पे फ्यूचर बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स जो मैंने पिक्चर समझा दी आपको, जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, मान लीजिए सबसे बेस बस यही होता है, यही हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आप एग्जांपल देखेंगे और देख करके तुरंत बता देंगे कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये पार्ट हमारा एरर है, यहाँ पे ये पार्ट नो एरर है। आप यहाँ पे देखें एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है इफ सी had helped me, comma, I will, oblique, would have ये would have helped him। ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पे लिखा है इफ सी हैड हेल्प्ड मी आई विल वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया फ्रेंड्स, मैंने यही तो कॉन्सेप्ट समझाया कि हैड के साथ में एक तो फंडा याद रख लीजिए कि हैड के साथ में वुड हैव आता है। आपने हैड को देखा, यहाँ पे तुरंत निशान लगा देते सर यहाँ पे हैड वुड हैव होना चाहिए था। बट अगर ये नहीं याद रहता तो मैंने इस सबसे मेन चीज़ तो यही याद रखना, हैड के साथ में वुड हैव आता है। अब फिर भी जो मैंने बताया कि अगर हमारा जो कंडीशन किस में है, पास्ट के परफेक्ट में है, कंडीशन किस में है, पास्ट के परफेक्ट में है। या कंडीशन पास्ट का परफेक्ट कैसे हो गया, पास्ट का परफेक्ट मैंने क्या बताया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो होती है पास्ट की परफेक्ट। मैंने क्या बताया था, बेसिक हैड के साथ में वुड हैव आता है। और फिर भी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग उसको भी तो याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर हमारा कंडीशन जो है पास्ट के परफेक्ट में है, पास्ट का परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे फ्रेंड्स ने देखा, मेरे सभी सोल्जर्स ने एक बार देखा सेंटेंस को, यहाँ पे सर ने क्या बताया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लिखी है, हैड हेल्प्ड हेल्प्ड। तो यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशन किस में हो गई, पास्ट परफेक्ट में। तो अगला वाला जो अब सेंटेंस है, अगला वाला जो टेंस है, तो वहाँ पे किस में होता है, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर का पास्ट क्या हो गया, वुड, उसका परफेक्ट क्या हो गया, है। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, वुड हैव। आप इस कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और मेन फंडा जो मैंने बता दिया, हैड के साथ में वुड हैव। और यहाँ पे जो मैंने बताया था कि हमारा रिजल्ट अगर मिल गया होगा तो वहाँ पे इंडेफिनिट नहीं मिला होगा तो फ्यूचर। वहाँ से याद कर सकते हैं आप कि पहले वाला जो इफ के साथ में जो सेंटेंस आएगा वहाँ पे आप इंडेफिनिट करोगे, और जो दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे उसको हम फ्यूचर में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैड के साथ में वुड हैव। ये आपने देखा, तुरंत क्लिक कर दिया कि सर यहाँ पे वुड हैव होना चाहिए था, विल नहीं होना चाहिए था, वुड नहीं होना चाहिए था। अब देख लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाने वाला हूँ, वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से होना चाहिए क्या। जैसे मैंने अभी बताया था, एग्जाम्पल अब लिखना क्या है आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया था इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यहाँ पे आपने लिख दिया इफ़ यू रन फास्ट, इफ़ यू रन फास्ट ये लिखा है, आमा यू विल विन द रेस, यू विल विन द रेस। फ्रेंड्स ये जो लिखा है इफ़ यू रन फास्ट, ये तुम तेज दौड़ोगे, यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे। जब हम हिंदी ट्रांसलेट इसका करते हैं तो जो दोनों सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के, दोनों जो पार्ट निकलते हैं वो फ्यूचर में निकलते हैं। बट यहाँ पर एक जो इफ़ के साथ में आता है उसमें रिजल्ट मिल गया होता है, बट जो दूसरा आता है वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला होता है। हमको मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे रिजल्ट मतलब आएगा या फिर नहीं। तो मैंने यही तो बताया कि हमको जहाँ पर रिजल्ट मालूम हो तो वहाँ पर प्रेजेंट बनाएंगे, जहाँ पर रिजल्ट मालूम ना हो। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या तुमको मालूम है कि यू विल विन द रेस,
रेस, तुम रेस जीतोगे ही, कन्फर्म तो नहीं है, तुमसे बढ़कर भी तो कोई दूसरा हो सकता है ना। तो यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, बट यहाँ पर तो कन्फर्म है कि ये तुम तेज़ दौड़ोगे, अगर सबसे तुम तेज़ दौड़े, सबसे बेटर अगर तुमने परफॉर्मेंस दिया तो फिर रेस जीतना संभव है, पॉसिबल है, तो ये भी रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यही बता दिया कि अगर हमें रिजल्ट मिल गया है, हमको रिजल्ट मालूम है, तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रेजेंट बनाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं मालूम है, रिजल्ट का कोई पता नहीं कि यहाँ पे पॉसिबल होगा या फिर इम्पॉसिबल, तो वहाँ पे आप लोग फ्यूचर बनाइएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया हैड के साथ में वुड हैव। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंडिफिनिट के बाद में फ्यूचर, ये समझ लीजिए। और एक जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं क्या करता, प्रजा की सेवा करता। तो यहाँ पे कल्पना हो रही है, जब अगर शर्त हमारी काल्पनिक हो, कंडीशनल सेंटेंस हमारा है वो भी कल्पना कर रहा है कि यदि मैं एक स्टूडेंट होता, यदि मैं एक फिलासफर होता, यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता इफ़ आई ए फिलासफर, यदि मैं फिलासफर होता तो ये कर देता, मतलब ये खोज निकालता हर चीज़ें में। जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट होता तो मैं ये आविष्कार कर देता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्पना कर रहे हैं। तो अगर कल्पना होता है तो मैंने अभी कल्पना के लिए तो बताया था, इमेजिन के लिए तो बताया था कि वर लगाते हैं। इसके पहले वाला ही तो कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर वर लगाते हैं, आई विश और इफ ओनली, दे विश, ये सब चीज़ें, ओ दैट, एज विल एज, ये सब क्या होते हैं, हमारे पास्ट के मूड को समझाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या समझाना होता है, वर लिखना होता है और पास्ट लिखना होता है, हैड लिखना होता है। पैसन के लिए जब यहाँ पे कोई चीज़ रखी जाए, पोजेसन के लिए हैड आता था, और जहाँ पे कुछ कल्पना की जाती थी वहाँ पे वर आता था। इसके पहले ही मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जब अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस कल्पना बेस है, कल्पना की जा रही है, तो वहाँ पे आप लोग ये याद रखिए, जैसे आपने यहाँ पे याद रखा है, मेरा एक फंडा हो गया कि हैड के साथ वुड हैव, हैड के साथ वुड हैव, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर। तो वहाँ पे आप याद रख लीजिए कि वर के साथ में वुड आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, वर के साथ में वुड आएगा, वर वुड, ये याद रख लीजिए। जिस सेंटेंस में कंडीशन दी हो रही, यदि मैं राजा होता, तो राजा जो होना यहाँ पे कंडीशन है ना। जिस सेंटेंस में कंडीशन दी हो, जिस पार्ट में कंडीशन दी हो, तो वहाँ पे वर लिख देना है। जो अगला वाला आपका पार्ट होगा तो वहाँ पे वुड लिख देना है। बस यही आज के कॉन्सेप्ट थे जो फ्रेंड्स मैंने समझा दिया। इतनी सी क्लास में अगर हमारे किसी भी सोल्जर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ पर अगर किसी आवाज़ ना आई हो, ये प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, और हमारी किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, एग्जाम्पल समझाया, अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। इसी प्रकार शेयर तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करवाते रहिए, शेयर करवाते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सोल्जर से जुड़ जाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को भी इम्प्रूवमेंट होगा, और हम लोग भी अपनी क्लास में उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको देंगे। क्योंकि जैसी आप लोग की डिमांड होती है कि सर यहाँ पर इंग्लिश क्लास दी जाए, इंग्लिश क्लास आपको दे रहे हैं, फिजिक्स क्लास सर आपको कल से, आपकी फिजिक्स क्लास जो शाम के 7 बजे आती थी वो कल से आपकी क्लास 12 बजे आएगी आपकी। और अभी कुछ दिन बाद हम लोग एडजस्ट करके आपको मैथ क्लास भी देंगे। यहाँ तक कि आपको डिफेंस और एसएससी लेवल का ऐसा कुछ नहीं बचेगा फ्रेंड्स। बस आप लोग हौसला रखिए। जैसे किसी ने सही कहा है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बस हौसला बनाए रखिए। इसी प्रकार हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को हर एक स्टूडेंट के मन में बस यही होना चाहिए कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो भाई यूसुफ सर उत्तम ज्ञान पॉइंट में जाकर के पढ़ना है। सभी फ्रेंड्स शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार सभी फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पे सोल्जर जुड़े हुए हैं सभी फ्रेंड्स एक बार जय हिंद बोलिए। इसके बाद अपनी क्लास को कर लेते हैं आके, इसके आगे स्टार्ट की जाए। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।